ये क्लोज होना फ्राइडे को, हाँ? ये क्लोज वाले के लिए ये डेट चलो 25 तारीख की क्यों दिखा रहा है? ये हमेशा उस वीक के सोमवार की डेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? सोमवार। यानी सोमवार, इस सोमवार को क्या क्या डेट थी? 25 से 29 का ये वीक है। इस वीक का ओपनिंग क्या था सोमवार का? ये ओपनिंग किसकी आती है? सोमवार की, ओनली सोमवार की, है ना? या फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, या फिर फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सोमवार को छुट्टी है तो हो सकता है मार्केट मंगलवार को खुले, तो ये मंगलवार की ओपनिंग आएगी। अगर मार्केट सोमवार को छुट्टी थी तो ये फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक की ओपनिंग आती है इस चार्ट में। और जो हाई आता है वो पूरे वीक में जो हाई बना उसको सोम और मंगल और बुध से कोई मतलब नहीं। उसको ये हो सकता है गुरुवार को हाई बने तो गुरुवार का जो पूरे वीक में हाई बना वो हाई आता है इसमें। और जो पूरे वीक में लो बना चाहे वो सोमवार का हो वो आएगा। और जो पूरे वीक में लास्ट में फ्राइडे को क्लोज हुआ इसमें क्लोजिंग हमेशा किसकी ली जाती है? उसको सोमवार को क्या क्लोज हुआ से कोई मतलब नहीं है, मंगलवार को क्या क्लोज। हफ्ता कब खत्म हुआ? फ्राइडे। तो अगर फ्राइडे छुट्टी है तो थर्सडे आ जाएगा, और थर्सडे भी छुट्टी है तो बुधवार ही आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि वीकली चार्ट को कैसे देखते हैं। डेली आपने देख ही लिया। अब आ जाता है मंथली चार्ट। वीकली 2 साल का ही देखना चाहिए। वीकली जब भी देखना 2 साल या 3 साल, कितना टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 2 साल या 3 साल। और जब डेली देखेंगे तो 6 मंथ्स या 1 ईयर। अब आ जाते हैं मंथली पे। जब मंथली देख रहे हैं ना लोग तो उसका नियम एक ही रहता है कि मिनिमम 5 साल लगेंगे। कितना? मिनिमम 5 साल। उससे ज्यादा जितना चाहो उतना बढ़ा दो, लेकिन मिनिमम कितना रहेगा? मिनिमम 5 साल। उसके ऊपर आप 6 देखो, 7 देखो, 10 देखो, आपकी मर्जी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। अब ये एक कैंडल कितने दिन की हो गई? 1 महीने। ये पूरे 1 महीने की हो गई। कितने की हो गई? ये पूरे मार्च महीने की कैंडल हो गई। ये पूरे मार्च महीने की कैंडल हो गई। तो यहां पे ओपनिंग कौन सा आता है? यहाँ पे पहली तारीख का। इसमें मंडे वनडे कुछ नहीं आता है, इसमें पहली तारीख का ओपनिंग आता है। उस मंथ का पहली ट्रेडिंग डे का। अगर 1 तारीख को छुट्टी है तो 2 तारीख को अगर मार्केट खुला है उस महीने में तो यहाँ 2 तारीख की जो ओपनिंग होगी उस दिन कोई भी वहां। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? महीने का पहला ट्रेडिंग डे। यस, नाउ यू आर करेक्ट। हो सकता है 3 तारीख को मार्केट खुला हुआ है ना, तो यहाँ 3 तारीख की ओपनिंग आती थी। उसको संडे मंडे से मतलब नहीं है, ये मंथली। और उसका क्लोजिंग में भी एक्सपायरी से मतलब नहीं है, महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग क्या आती है इसमें? शुक्रवार बुधवार कुछ नहीं है। इस केस में क्या आती है क्लोजिंग? जो महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे। अगर 30 तारीख महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे तो 30 तारीख की क्लोजिंग आएगी। तो ये महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे तो कल हो गया, कल 29 थी, लेकिन एक्सपायरी तो 28 को हो गई। तो एक्सपायरी से इसको कोई लेन देन नहीं। इसको किससे लेन देन है? महीने के लास्ट ट्रेडिंग। तो ये कल की क्लोजिंग और ये पूरे महीने का हाई लो। ठीक है, क्लियर? तो चार्ट को कैसे देखना ये तो समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं हमारे साथ चमत्कारी चीजें जो बताना मुझे कि पैसा कैसे कमाना है। पहले चार्ट देखना तो समझ में आएगा कि चार्ट कैंडल स्टिक क्या आती है वो समझो। चलिए सर जी, डेली चार्ट में 6 महीने है कि 1 साल का। वीकली में सर जी क्या था वो सर जी बता। 2 साल 3 साल वीकली में और ईयरली मंथली में 5 साल है।